Good morning, students. This is Pinky Banerjee. Today I will discuss about the topic logic gates. What is logic gates? Logic gates are the basic building blocks of any digital system. It is an electronic circuit having one or more than one input and only one output. The relationship between the input and the output is based on certain logic. इसका मतलब है कि लॉजिक गेट जो है वो एक डिजिटल सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक है। डिजिटल सिस्टम जो कि 1 और 0 को लेके डील करता है और बूलियन अलजेब्रा को फॉलो करता है, वो सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक है। लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें कि एक से ज्यादा जो है वो इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट एक होता है। ओके, तो लॉजिक गेट जो है वो बूलियन अलजेब्रा को जो है वो क्या करता है, यूज करता है। बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल लॉजिक सर्किट्स. It uses only the binary numbers, that is 0 and 1. It is also called binary algebra or logic algebra. The rules of Boolean algebra. There are various rules of Boolean algebra we have to follow. First, the variable used can have only two values, binary 1 for high and binary 0 for low. We have to consider two values of variable. One is high and one is low, that is one is 1 and other is 0. Okay, Boolean algebra deals with 1 and 0, that digital logic deals with 1 and 0. Okay, complement of a variable is represented by a over bar. किसी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट को हम लोग जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वेरिएबल बी है तो बी बार के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स इट इज कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसका उल्टा है। अगर बी 0 है तो बी बार 1 होगा, अगर बी 1 है तो बी बार क्या होगा, 0 होगा। ओके, ऑरिंग ऑफ ए वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन बिटवीन देम। और ऑपरेशन जो है वो प्लस साइन से जो है वो क्या करता है, डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ए बी सी का अगर और करना है तो आई हैव टू राइट ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज आई हैव टू रीड, पढ़ना पड़ेगा हमें ए और बी और सी, बट हम लोग जो है वो लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। सिंप्लीफिकेशन के लिए इजी और लैंग्वेज में हम लोग ए प्लस बी प्लस सी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें पढ़ना चाहिए ए और बी और सी। ओके, एंडिंग ऑफ द वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीप्लिकेशन साइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ए बी सी को अगर एंड करना है तो ए मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी, दैट इज ए एंड बी एंड सी होना चाहिए। ओके, नाउ सम रूल्स ऑफ बूलियन लॉज। ओके, क्या क्या रूल जो है बूलियन लॉ जो है वो फॉलो करता है। सबसे पहला है कोमोटेटिव लॉ। कोमोटेटिव लॉ क्या कहता है, एंड any binary operation which satisfied the following expression is referred to as commutative operation. That is, जो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अगर ये फॉलोइंग कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उसे हम लोग कोमोटेटिव लॉ कहते हैं। मतलब हो रहा है, अगर हम a एंड b इक्वल टू b एंड a हो जाए, मतलब अगर a को b से अगर एंड करें जो हमारे पास रिजल्ट आए और b को a से एंड करें जो रिजल्ट आएगा सेम होता है, तो हम बोलेंगे कि यस इट इज कोमोटेटिव लॉ। अगेन a प्लस b, दैट इज a और b इक्वल टू b और a। ओके, इसको पहले जो है कोमोटेटिव लॉ स्टेट्स दैट चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द वेरिएबल डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट। दैट इज, अगर हम चेंज करें सीक्वेंस को, सीक्वेंस चेंज करना मतलब हो रहा है कि वेदर हम a को b से जो है वो मल्टीप्लाई करें, मतलब a को b से एंड करें या b को a से एंड करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, सेकेंड लॉ जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। ये कहता है कि अगर हम द ऑर्डर इन विच द लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इज इररिलेवेंट एज देयर इफेक्ट इज सेम। ऑर्डर इन विच द लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म, मतलब ऑर्डर इन विच मतलब किस तरह से लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, मतलब पहले में हमने जो एंडिंग किया फिर ऑरिंग किया, या पहले किसको किन दोनों के बीच में और हुआ, ये
जो है वो बड़ा फैक्टर नहीं है, मेन जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम होगा। जैसे कि अगर मुझे ए एंड बी एंड सी करना है तो हम पहले ए बी को एंड कर सकते हैं, फिर साथ में सी को एंड कर सकते हैं, या एक ए को एंड नहीं करके पहले बी सी को एंड करके फिर सी को एंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे और भी करना है, और ऑपरेशन करना है, तो पहले ए और बी को और किया हमने, फिर सी के साथ में उसको और कर दिया, या तो पहले बी और सी को और किए फिर ए के साथ जो है उसको और किए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट विल बी सेम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि ए डॉट बी प्लस सी दैट इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मतलब अगर इसको एंड और के रूप में बोले तो अगर हम ए को एंड करते हैं बी प्लस सी के और के साथ, तो हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कैसे, पहले ए के साथ में बी जो है वो एंड होगा, फिर जो है ए के साथ में सी एंड होगा, और फिर इन दोनों के बीच में जो है ऑरिंग ऑपरेशन होगा। दैट इज हम पढ़ते समय हम लोग बोलते हैं ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ओके, नाउ सी एंड लॉ। These laws use the AND operation, therefore they are called AND laws। क्या है, अगर हम A को अगर 0 के साथ में AND करेंगे तो 0 आएगा, because it resembles multiplication। तो जो है A को अगर 0 से AND करेंगे तो 0 आएगा, A को अगर 1 से AND करेंगे तो A आएगा, A को अगर A से AND करेंगे तो A ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो लॉजिक जो ऑपरेशन है दैट इज बुलियन अलजेब्रा में जो ऑपरेशंस है जो कि बाइनरी नंबर को डील करता है, 1 और 0 को डील करता है, वो कभी भी जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। दिस इज ए डॉट ए मस्ट नॉट बी ए स्क्वायर, क्योंकि वो 0 और 1 ही सकता है। अगर ए 1 है तो 1 डॉट 1 इक्वल टू 1 ही होगा, और ए अगर 0 है तो 0 डॉट 0 इक्वल टू 0 ही होगा, दैट इज ए डॉट ए इक्वल टू ए होगा, ना कि ए स्क्वायर होगा। सिमिलरली ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, मतलब अगर ए अगर 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, तो ऑब्वियसली 1 और 0 का जो है एंडिंग जो है वो 0 होगा। सिमिलरली ए अगर 0 है और ए कॉम्प्लीमेंट तब 1 होगा, तब भी जो है एंडिंग जो है वो 0 होगा। इसलिए हमें ये याद रखना है कि ए डॉट ए इक्वल टू ए एंड ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 होता है। और लॉ क्या कहता है, दिस लॉ यूज द और ऑपरेशन, इसलिए इसको क्या कहता है, और लॉ कहा जाता है। ये क्या कर रहा है, अगर हम a को अगर 0 के साथ में और करते हैं तो a ही होगा, प्लस कर रहे हैं a ही होगा। अगर a को अगर 1 के साथ में और करते हैं तो a ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये फिर वही बात है कि हम लोग जो है हमारे पास बाइनरी नंबर जो है 1 और 0 ही है। अगर a अगर 1 है तो पुट करो यहाँ पर वैल्यू, अगर a अगर 1 है तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 ही होगा, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम जो है 1 और 0 ही है, तो 2 उसमें नहीं है, तो 2 नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, 1 ही होगा। ऑब्वियसली अगर ये a 0 है तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 ही होगा, दैट मीन्स a प्लस 1 इक्वल टू a होगा। सिमिलरली a प्लस a इक्वल टू a होगा, एंड a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होगा। सेम थिंग उसी तरह से अगर a को 0 बैठा दो तो a कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अगेन a को अगर 0 बैठा दो तो a कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तब भी रिजल्ट जो है वो 1 होगा। तो ये मेरा और ऑपरेशन हो गया। इन्वर्शन लॉ क्या करता है, इन्वर्शन लॉ ये कहता है कि अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट किसी का कर दें, तो इन्वर्शन लॉ स्टेट्स दैट द डबल इन्वर्शन ऑफ ए वेरिएबल रिजल्ट इन द ओरिजिनल वेरिएबल इटसेल्फ। इसका मतलब हो रहा है कि अगर ए का हम डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उल्टा होता है, मतलब अगर ए का कॉम्प्लीमेंट अगर ए मान लो 1 है, मान लो ए 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, फिर उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट डबल मतलब फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिए, तो फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिए तो 1 आ गया, तो ऑब्वियसली ए 1 था तो फिर से 1 आ गया। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर ए का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो फिर ए ही रह जाएगा, अगर 0 था तो 0 ही रह जाएगा, 1 था तो 1 ही रह जाएगा, क्योंकि डबल कॉम्प्लीमेंट कर दें, एक बार उल्टा किए उसको फिर से उल्टा किए, ऑब्वियसली जो है वो सेम वही नंबर आ गया। ओके, सो इट इज द इन्वर्शन लॉ। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बेसिक लॉजिक गेट्स। हमारे पास जो है वो एक्चुअली 3 जो है लॉजिक गेट्स हैं, जो कि बेसिक लॉजिक गेट्स हैं कहा जाता है, एंड, और, एंड, नॉट। ये 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। एग्जाम में इससे जो है क्वेश्चन भी आता है, जो है वो लॉजिक गेट्स क्या है, उसके जो है आपको ऑपरेशंस जो है समझा के लिखना है, उसको ट्रूथ टेबल बताना है, उसके सिंबल्स बताने हैं, तो यू हैव टू नो इट वेरी वेल। ओके, सो बेसिक लॉजिक गेट्स, सबसे पहला एंड ऑपरेशन। एंड गेट क्या है, तो एंड गेट क्या है, the AND gate is a logic gate that has 2 or more inputs but only one output। तो एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट कितना है, एक ही है। मान लेते हैं कि 2 इनपुट है, AND गेट में कितने हैं, 2 इनपुट हैं,
तो ए और बी दो इनपुट है और वाई जो है वो आउटपुट है। द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज हाई व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। ये लाइन समझना पड़ेगा। द आउटपुट ऑफ वाई ऑफ एंड गेट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। दैट मीन्स देखो दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। ये इस सर्किट से हमको समझना है और गेट क्या होता है। मान लो कि दो स्विच है, इलेक्ट्रिकल दो स्विच है, क्योंकि अभी देखो ओपन है, अभी ओपन है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट हम लोग का बैटरी लगा हुआ है, यहाँ आउटपुट वाई है। अब देखो अगर ये स्विच ए जो है वो क्लोज ना हो और बी भी क्लोज ना हो तो दोनों ही ओपन है। तो ओपन है मतलब दोनों ऑफ है, स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो ऑब्वियसली वाई जो है आउटपुट क्या है वो 0 है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, आउटपुट जो है वो 0 है। इसलिए जो है इसका मतलब ये हमने यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 0, यहाँ भी लिखा है 0। ओके, तो ए 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, तो वाई भी 0 हो गया। सिमिलरली ए मान लो 0 है, मतलब मैंने ए को क्लोज नहीं किया, ए ओपन है लेकिन बी क्लोज है, तो फिर अगेन द लूप इज नॉट कंप्लीट। ए को हमने क्लोज कर दिया, ए तो क्लोज हो गया, लेकिन बी क्लोज नहीं है, तो बी ओपन है, तो फिर ये रास्ता कंप्लीट नहीं है। रास्ता कंप्लीट नहीं तो आउटपुट फिर 0 हो जाएगा। तो ए 0 हो गया, बी 1 हो गया, तो आउटपुट फिर भी 0 है। अब मान लो कि ए को क्लोज कर दिए, बी को ओपन रख दिए, ए को क्लोज कर दिए, बी को ओपन कर दिए, फिर भी जो है वो रास्ता जो है वो क्या है, वो क्लोज नहीं है, पाथ क्लोज नहीं होने के कारण जो है फिर हमारा आउटपुट 0 हो जाएगा। तो एकमात्र जो है आउटपुट 1 तभी होगा, हाई तभी होगा, हमें जो है हाई तभी मिलेगा जब कब मिलेगा, जब हम लोग दोनों स्विच जो है ये ए एंड बी दोनों स्विच जो है वो क्लोज होंगे। दैट इज बोथ स्विच आर ऑन, दैट इज 1 and 1, then only the output will be 1. That's why it is written that the output of y of a AND gate is high when all inputs are high. However, the output y of the AND gate is low if any or all inputs are low. अगर कोई भी एक इनपुट लो होता है, देखो आउटपुट लो है, या दोनों ही इनपुट लो हैं तब भी आउटपुट लो है, लेकिन हाई तभी है जब दोनों ही इनपुट लो है। तो ये जो है वो और गेट का जो है वो लॉजिक है। इट इज अ लॉजिकल सर्किट और द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द और गेट। अब हमें देखना है सिंबल देखना है। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। हमने कहा था और मतलब भी हो रहा है कि इट इज जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, दैट इज y इक्वल टू a डॉट b एंड और a एंड b। फिर हम लोग पढ़ते हैं a एंड b। लॉजिक डायग्राम वो जो सिंबल है वो ऐसा होता है। ये जो सिंबल है ये और गेट का सिंबल है, इसमें दो इनपुट है, a और b इनपुट है, y जो है वो आउटपुट है। ट्रुथ टेबल जो है वो जैसे पहले हमने देखा कि जब a और b दोनों ही 0 है या कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है, और दोनों ही इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है। ये हमारा हो गया एंड गेट, बेसिक लॉजिक गेट का सबसे पहला गेट। अब है और गेट। और गेट क्या है? एन और गेट इज अ लॉजिक गेट दैट हैज 2 और मोर इनपुट्स बट ओनली 1 आउटपुट। However, the output y of the OR gate is low when all inputs are low. The output y of the OR gate is high if any or all the inputs are high. देखो इसको लॉजिक देखो। सी इट इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। पहले हमने जो है दोनों स्विच को जो है सीरीज में रखा था, अब दोनों स्विच को मैंने पैरेलल रखा हुआ है। तो ये हमारे दोनों स्विच पैरेलल है, ए और बी। तो मान लो कि ए स्विच जो है वो ए भी क्लोज नहीं है, बी भी क्लोज नहीं है, दोनों में से कोई क्लोज नहीं है, तो ये पाथ किसी भी तरह से कंप्लीट नहीं हो रहा है, ना इस तरह से प्लस कंप्लीट हो रहा है ना ये। अगर एक ए स्विच से रास्ते से जाए तो भी पाथ क्लोज नहीं है, बी स्विच के रास्ते से जाए तभी पाथ क्लोज नहीं है, दैट आउटपुट विल बी 0। अगेन मान लो कोई एक भी स्विच जो है वो क्लोज है, ए क्लोज है, तो पाथ जो है वो ऊपर से कंप्लीट हो जाएगा, आउटपुट जो है वो क्या मिलेगा, हमें हाई मिलेगा, आउटपुट में मुझे हाई मिलेगा। सिमिलरली अगर मान लो बी क्लोज है तो आउटपुट जो है अगेन जो है वो मुझे हाई मिलेगा, और अगर दोनों ही क्लोज है तो भी आउटपुट हाई मिलेगा, क्योंकि हमें जो है पाथ जो है वो मेरा क्या हो रहा है, दोनों पैरेलल पाथ है। तो यहाँ से जो करंट जो जा रहा है, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो दो भागों में बट रहा है, फिर आके यहाँ पर आके वो दोनों फिर दोनों आके मिलके फिर सेम करंट बन जा रहा है। आई करंट यहाँ से आ रहा था तो फिर अगेन यहाँ आई करंट, और देन इट विल फ्लो लाइक दिस। तो इसका मतलब है कि स्विच जो है वो दोनों स्विच क्लोज होगा तब भी आउटपुट जो है वो हाई है, कोई एक भी स्विच क्लोज होगा तब भी आउटपुट हाई है। लो तभी होगा जब दोनों ही जो है वो स्विच ओपन हो गए। इसका जो है बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? उसका बुलियन एक्सप्रेशन है ए और बी, दैट इज प्लस साइन ए प्लस बी। एंड इसका जो है वो लॉजिक जो सिंबल है वो है ये सिंबल है, इसमें इनपुट्स दिखा रहे हैं ए एंड बी एंड वाई इज द आउटपुट। ट्रुथ टेबल जैसे मैंने पहले बताया, ट्रुथ टेबल सेम वही ट्रुथ टेबल है जो कि हमने यहाँ देखा है, सेम ट्रुथ टेबल है कि
जब दोनों ही इनपुट लो है तभी एकमात्र आउटपुट लो है, अदरवाइज आउटपुट जो है वो हाई है। कोई भी एक इनपुट अगर हाई होता है या दोनों ही इनपुट हाई होते हैं तो आउटपुट हमें हाई मिलता है। तो और गेट में हमें जो है वो हम याद रख सकते हैं कि और गेट तब हमें मिल रहा है अगर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं, तो अगर दो स्विच को हम लोग पैरेलल रखते हैं तो वी आर गेटिंग और गेट, एंड दोनों स्विच को अगर हम सीरीज में रखते हैं तो वी आर गेटिंग और गेट। ओके, नाउ नॉट गेट। NOT gate or inverter is the simplest of all logic gate. It has only one input and one output. ये एक ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट है और एक आउटपुट है। ये क्या करता है, जस्ट इनपुट को जो है, जो हम इनपुट देते हैं उस इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। if the input is a, it becomes a bar, that is complement of a। अगर इनपुट 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। इस इन्वर्ट्स द इनपुट ओनली। सो इसका एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल टू a डैश और a बार। a हमने इनपुट दिया तो y हमें आउटपुट मिला, दैट इज a। अगर a 0 है तो y 1 है, अगर a 1 है तो आउटपुट 0 है। ओके, सो दीज आर द 3 बेसिक लॉजिक गेट। अब हमें इस बेसिक लॉजिक गेट से जो है कुछ और गेट्स बनाने हैं, जो कि जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन, जिसको कि कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट से बनेगा। मतलब और एंड नॉट गेट से हम लोग अब कुछ और डिजिटल सर्किट्स बनाएंगे। ओके, सो सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज NAND गेट। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ AND गेट एंड नॉट गेट। ये कॉम्बिनेशन है AND गेट एंड नॉट गेट का। तो हम लोग क्या करते हैं कि AND गेट के साथ में अगर नॉट गेट को लगा दिया जाए, ये रहा ये AND गेट है, ये AND गेट के साथ में क्या किया हमने, नॉट गेट को लगा दिया। अगर AND गेट के साथ में नॉट गेट को लगा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आउटपुट जो मिलता है वही जो है वो NAND गेट है। ओके, दैट इज y इक्वल, अगर a एंड b आर द इनपुट, a और b अगर इनपुट है तो हमें आउटपुट जो y मिलेगा वो a डॉट b का बार मिलेगा। ओके, दैट इज यहाँ पे एक बबल है, ये बबल जो है बताता है कि ये इन्वर्ट हो जा रहा है, जो मेरा रिजल्ट था वो इन्वर्ट हो गया है। दैट इज एंड में जो मेरे रिजल्ट मिल रहा था उसको इन्वर्ट कर दिए तो मेरे क्या मिल गया, NAND गेट मिल गया। वही यहाँ पर देखो तोड़ के दिखाया गया है, इनपुट a एंड b है, y डैश जो है इसका एंड का आउटपुट है जो कि a डॉट b है, उसको हमने फिर एक नॉट गेट में डाला तो हमें मिला a डॉट b का बार। यही जो है आउटपुट है, ये हमारा NAND गेट है। इसी को हम लोग सिंबल में लिखते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ NAND गेट एंड दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ NAND गेट। अब यहाँ अभी हमने ऑलरेडी जो है AND गेट का ट्रूथ टेबल देखा हुआ था। 0 0 रहेगा तो 0 होगा, 1 0 रहेगा तो भी 0 होगा, 0 1 रहेगा तो भी 0 होगा, 1 1 रहेगा तो 1 होगा। तो अब इसका जस्ट उल्टा करेंगे, बार NAND गेट मतलब हो रहा है कि AND गेट का बार मतलब 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 0 रहेगा तो 1 रहेगा, 1 रहेगा तो 0। दैट मीन्स दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ NAND गेट। ठीक, ऑपोजिट ऑफ इन्वर्टिंग ऑफ AND गेट इज द NAND गेट। ओके, now comes NOR gate. NOR gate is again the combination of two basic gate. This is OR gate and NOT gate. ओके, तो OR गेट जब फॉलोड बाय NOT गेट हो जाता है तो क्या बन जाता है, NOR गेट। ये OR गेट का सिंबल है, A and B are inputs and y bar equal to a plus b, this is the output of OR गेट। इस आउटपुट को हमने एक NOT गेट में लगाया, तो NOT गेट हम मुझे पता है जो इनपुट में देंगे उसी को जो है इन्वर्ट कर देगा, तो y इक्वल टू बन गया a प्लस b बार। तो ये मेरा बन गया NOR गेट, ये NOR गेट का सिंबल हो गया, OR गेट के सामने एक बबल आ गया तो इट बिकम्स द सिंबल ऑफ NOR गेट। तो ये मेरा NOR गेट का जो है वो आउटपुट था, इसको हमने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया। तो जब 0 था तो 1 हो गया, 1 था तो 0 हो गया, इट बिकम्स द ट्रूथ टेबल ऑफ NOR गेट। और एक्सप्रेशन बोलिए, एक्सप्रेशन क्या हो गया, y इक्वल टू a प्लस b का बार। ओके, नाउ अब हमें ये देखना है कि NAND गेट जो है वो कैसे यूनिवर्सल गेट जैसा काम करेगा। दोनों ही NAND गेट एंड NOR गेट दोनों को हम लोग यूनिवर्सल गेट जैसा यूज कर सकते हैं। मीन्स यूनिवर्सल गेट मतलब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाय यूजिंग ऑफ सेम गेट, मतलब हम लोग जो है बेसिक गेट्स को नहीं यूज करके बस एक ही गेट को यूज करके बेसिक जो लॉजिक गेट्स हैं दैट इज एंड और नॉट, ये तीन बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। इन तीनों बेसिक लॉजिक गेट को हम लोग NAND गेट के द्वारा जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। अगेन NOR गेट को भी यूनिवर्सल गेट कहा जाता है क्योंकि वो भी उसके भी द्वारा जो है हम लोग तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो NAND गेट को हम लोग जो है यूनिवर्सल गेट के रूप में क्यों कह रहे हैं, बिकॉज NAND गेट इज यूनिवर्सल गेट बिकॉज इट रिपीट्स
इट्स रिपीटेड यूज कैन प्रोड्यूस अदर लॉजिक गेट्स। टेबल, ये हमारा टेबल है जो हमें दिखा रहा है अलग अलग ऑपरेशन। सी दिस इज द नॉट गेट, ए दिए हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट मिला है। अब इसको नैंड गेट्स के द्वारा बनाओ। ये मेरा नैंड गेट है। नैंड गेट के दो मेरे इनपुट्स हैं। हमने जो है देखो दोनों इनपुट को जो है ज्वाइन कर दिया, मतलब यहाँ भी ए है तो यहाँ भी ए है, तो दोनों अगर ए है तो मेरा जो आउटपुट क्या होगा, ए डॉट ए का बार, दैट इज ए डॉट ए मीन्स ए, दैट इज ए बार, दैट इज मेरा इनपुट मेरा ए है तो बन गया ए बार, दैट इज बिकम्स अ नॉट गेट। ओके, सिमिलरली एंड गेट, एंड गेट मेरा ये एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है, ए डॉट बी ए बी रहता है इनपुट, तो मेरा रिजल्ट क्या मिलता है, आउटपुट क्या मिलता है, ए डॉट बी। अब इस ए डॉट बी को हम लोग किसके द्वारा लाएंगे, नैंड गेट के द्वारा लाएंगे। तो हमको बस नैंड गेट यूज करना है। तो सबसे पहले हमने एक नैंड गेट को यूज किया, देखो ए एंड बी डाला, तो आउटपुट मेरा यहाँ पर क्या आएगा, ए डॉट बी का बार, लेकिन मेरा आउटपुट क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, बार नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, उसी आउटपुट को जो है फिर और एक नैंड गेट में डाल दिए, और उसके दोनों जो है दो उसके जो इनपुट्स हैं दोनों इनपुट में सेम डाले हुए हैं, इसे दोनों को देखो सॉर्ट, दोनों को एक साथ ज्वाइन किए हुए हैं, सॉर्ट कर दिए। दैट मीन्स both the inputs, both the gates have the same input, both the input gates have the same input, दोनों के इनपुट पोर्ट में सेम इनपुट है, दैट इज ए डॉट बी बार। तो ए डॉट बी बार, ये भी ए डॉट बी बार, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार, बार का बार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो आउटपुट है दैट इज वाई डैश है, तो वाई डैश का बार हो जाएगा, दैट इज जो यहाँ था वही फिर से आ जाएगा, दैट इज वाई, दैट इज ए डॉट बी। ओके, तो यहाँ पर मेरा जो है वो ए बी था, तो यहाँ मुझे मिला था ए प्लस ए प्लस बोल रहे हैं, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मिला था। ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट को फिर जब हमने नैंड गेट में डाला तो यहाँ मुझे मिला ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया, दैट इज द सेम, फिर वही लौट के आ गया, तो बन गया मेरा आउटपुट वाई। ओके, तो हमने नैंड गेट के द्वारा जो है वो क्या बना दिया, एंड गेट बना दिया। अब हमें और गेट बनाना है, ये मेरा और गेट है, ए बी, इसका आउटपुट क्या है, ए प्लस बी। अब हमें जो है और गेट बनाना, और गेट का आउटपुट ए प्लस बी है, किसके द्वारा बनाना है, तो नैंड गेट के द्वारा बनाना है। तो हमने क्या किया, एक नैंड गेट लिया, उसके इनपुट में ए दिया, तो ये इनपुट और उसके दोनों ही इनपुट में ए डाला, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, क्योंकि ये इन्वर्टर से काम कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ बी दिया तो बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों को फिर हमने क्या किया, एक एंड गेट में फिर से हमने जो है वो डाल दिया, तो क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जब हम इसको करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा ए प्लस बी। ओके, सो वी विल गेट ए प्लस बी। तो ये मेरा और गेट से बन गया, क्या बन गया, और गेट बन गया बाय यूजिंग नैंड गेट। हमने यहाँ पर क्या किया, फिर से देखो हमने क्या किया, ए लिया तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बना, बी लिया तो बी कॉम्प्लीमेंट बना, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ही हो रहा है ए प्लस बी। ये अगर ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको जो है डी मॉर्गन्स थ्योरम देखना पड़ेगा। बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम वी कैन फाइंड द रिजल्ट कि हाँ इसका आंसर यही होता है। ओके, अगर डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है, आप लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम को देख लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो देन you can comment me, then I will clear that point also. Okay, fine. तो अभी मैंने ये समझा दिया, वही सेम जो मैंने समझाया वही यहाँ लिखा हुआ है। नॉट गेट हमने एंड गेट के द्वारा बनाया, एंड गेट मैंने नैंड गेट के द्वारा बनाया, अगेन और गेट भी नैंड गेट के द्वारा बना लिया। ओके, अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट गेट है, वो है एक्सक्लूसिव और गेट। ये भी कॉम्बिनेशनल गेट है जो कि हम लोग बनाते हैं किसके द्वारा, तो और एंड नॉट, इन तीनों के द्वारा हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा एक्स और गेट है, ये मेरा एक्स और गेट है। इस एक्स और गेट का जो है वो आउटपुट जो है वो क्या होता है, इस एक्स और गेट का आउटपुट होता है, अगर हम लिखते हैं y इक्वल टू होता है, इफ इट इज a इफ इट इज b, अगर a और b है तो आउटपुट होगा a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a b कॉम्प्लीमेंट। वेट, आउटपुट जो है यहाँ y आउटपुट जो है वो होगा a कॉम्प्लीमेंट
A complement B plus AB complement. It is A AB complement. ठीक है, ये होता है। तो ये आउटपुट होता है किसका? तो ये आउटपुट होता है एक्सक्लूसिव और का आउटपुट होता है A कॉम्प्लीमेंट B प्लस AB कॉम्प्लीमेंट। तो अब अब इसका हम निकालेंगे। मान लो A और B इनपुट है, A और B अगर इनपुट है तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? A B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट B। तो मेरा जो है, अब इसमें A को डालो 0, तो ये अगर A 0 है तो ये कॉम्प्लीमेंट 1 है, तो 1, और ये हो गया B मान लो 0 है, तो ये 0 0 बैठाओ, 0 0 0 0 बैठाओगे तो मेरा रिजल्ट जो है वो 0 आएगा। 1 0 यहाँ बैठाओगे तो रिजल्ट जो है 1 आएगा। 0 1 बैठाओगे तो रिजल्ट 1 आएगा। 1 1 बैठाओगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव ऑर गेट का रिजल्ट हो जाएगा। इसको हम लोग अगर सर्किट से बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा कि मुझे क्या बनाना है? A कॉम्प्लीमेंट B बनाना है। तो हमने क्या किया? A को डाला एक नॉट गेट में, तो यहाँ बन गया A कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब A कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या किया? एक एंड गेट में डाल दिया। और क्या चाहिए मुझे? B चाहिए, तो हमने देखो ये B को यहाँ से ले लिया। तो इस एंड गेट का के इनपुट में क्या क्या है? A कॉम्प्लीमेंट है और B है, तो यहाँ मेरे पास मिल गया, क्या मिल गया? A कॉम्प्लीमेंट B। सिमिलरली ये एक मेरा जो है वो और एक एंड गेट लगा हुआ है। इस एंड गेट के इनपुट में क्या आ गया? यहाँ से आया है A, यहाँ से आया है A, ये आ गया A, और यहाँ से आ गया B कॉम्प्लीमेंट, ये रहा A B कॉम्प्लीमेंट। तो फिर अब इन दोनों को जो है यहाँ हमने एक क्या किया? और गेट से जो है जोड़ दिया। तो ये जोड़ा, और गेट से जोड़ा, रिजल्ट मेरा आ गया A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A B कॉम्प्लीमेंट। ये इसका जो है वो क्या है? सिंबल है, जो कि और गेट के सामने एक फिर हम लोग लाइन खींच देते हैं तो ये बन जाता है एक्स और गेट। ओके, जो मैंने समझाया वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। A कॉम्प्लीमेंट, पहले हमने A लिया, फिर B लिया, A कॉम्प्लीमेंट निकाला, B कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो मेरे पास एक इनपुट क्या आया था? A कॉम्प्लीमेंट B, एक आया था A B कॉम्प्लीमेंट, दोनों को जोड़ा तो इट बिकम्स एक्सक्लूसिव और गेट। ओके, नाउ कम्स एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या है? जस्ट एक्सक्लूसिव और गेट का जस्ट उल्टा है, मतलब इन्वर्टर है, इन्वर्ट हो जा रहा है। एक्सक्लूसिव और गेट में वहां नॉट नहीं था, यहाँ एक नॉट आ गया, तो जो वहां पर रिजल्ट हुआ था उसका जस्ट उल्टा, जो एक्सक्लूसिव और गेट में रिजल्ट हुआ था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब एक्सक्लूसिव और गेट के साथ में एक नॉट गेट लगाते हैं तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाता है। इसलिए जो है, जो प्रीवियस में देखो कि जो हमारा अगर मेरा जो एक्सक्लूसिव और गेट का जो है आउटपुट अगर 0 0 में कितना था? 0 था। 1 0 में 1 था। 0 1 में 1 था। 1 1 में 0 था। इसका मतलब हो रहा है कि जब दोनों ही इनपुट 0 है, सेम है, तो आउटपुट 0 है। जब दोनों ही इनपुट 1 है तो भी आउटपुट जो है वो क्या है? 0 है। एकमात्र आउटपुट हाई तभी है जब कोई भी एक इनपुट जो है वो 1 या 0 है। मतलब कोई दोनों, जब दोनों ही सेम इनपुट है तो लॉजिक 0 है, जब दोनों सेम इनपुट नहीं है तो लॉजिक 1 है। ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट है। तो एक्सक्लूसिव और गेट में ठीक उल्टा हो जाएगा, वही है कि जब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट जो है वो हाई है, और जब दोनों इनपुट सेम नहीं है तो आउटपुट 0 है। दिस इज द एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ओके, सो हमने जो है आज हमने देखा कि बेसिक लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं। पहले लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट्स को कहाँ हम लोग यूज करते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स क्या क्या है, एंड और एंड नॉट, एंड और नॉट के बेसिक फॉर्मूलाज एंड ट्रूथ टेबल सिंबल्स हमने देखा। और हमने कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट देखा जिसमें कि हमने नैंड गेट, नॉर गेट देखा, यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है वो देखा, और कैसे हम लोग जो है बेसिक लॉजिक गेट्स को जो है वो यूनिवर्सल गेट के द्वारा इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी हमने देखा। तो अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, एंजॉय योर लेक्चर्स। आई विल शेयर a very good lecture for the next coming week. Okay.